फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता आज हेल्थ स्मार्ट के इस चैनल पे आपसे सर दर्द के एक बेहद आम कारण माइग्रेन के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, माइग्रेन एक बेहद आम बीमारी है। माइग्रेन लगभग 18% स्त्रियों को होती है, 14% पुरुषों में होती है और 10% बच्चों में होती है। माइग्रेन हर देश में होती है, हर कॉन्टिनेंट में होती है। माइग्रेन कितनी आम है इसकी जानकारी आपको ऐसे हो सकती है कि दुनिया की सबसे आम बीमारियां डायबिटीज़ और एज़मा के रोगियों को अगर हम जोड़ दें तो माइग्रेन के रोगियों की तादाद उनसे भी ज़्यादा है। माइग्रेन का पॉइंट प्रिवेलेंस 2.7% है। इसका मतलब ये है कि अभी इस वक्त हिंदुस्तान में, जिसकी आबादी 125 करोड़ है, लगभग 3 करोड़ लोगों को माइग्रेन सरदर्द का अटैक हो रहा होगा। माइग्रेन के बारे में दोस्तों इसलिए भी जानना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि माइग्रेन अपने साथ एक बीमारियों की बाढ़ सी लाता है। माइग्रेन के रोगियों में डिप्रेशन, एंजाइटी, उनके अंदर एंजाइटी से संबंधित ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पैनिक अटैक जिसमें तेज सांस लेना और इमिनिएंट डेथ की या डर की भावना का आ जाना। माइग्रेन के रोगियों में पेट से संबंधित बीमारी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेहद आम होती है। माइग्रेन के रोगियों में देखा गया है कि उनके अंदर दौरे की, मिर्गी की समस्या आम पब्लिक से 10 गुना ज़्यादा होती है। माइग्रेन के रोगियों में फालिज वाली समस्या भी ज़्यादा देखने में आती है। इसलिए अगर फालिज के दूसरे रिस्क फैक्टर किसी माइग्रेन के रोगी के अंदर में हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर, तो उसको माइग्रेन के इलाज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, अन्यथा फालिज की संभावना हो जाती है। माइग्रेन के रोगियों में स्लीप डिसऑर्डर्स जिसमें नींद का ना आना, नींद का कम हो जाना या सो के उठ के फ्रेश न फील करना, ये बहुत देखा गया है। माइग्रेन के रोगियों में मिक्चुरेशन सिनकोप जिसमें पेशाब करते हुए, खड़े होके पेशाब करते हुए एकाएक गिर जाना, बेहोश हो जाना, या मोशन सिकनेस जिसमें गाड़ी पे सफ़र करते हुए हमें उल्टी जैसा महसूस होना, ये भी बहुत आम देखा गया है। माइग्रेन के रोगियों में एज़मा, एक्जिमा, एलर्जीज, माइग्रेन के रोगियों में पेटेंट फोरामेन ओवेल जिसमें हृदय में छेद होना या ब्लड प्रेशर होना या उनके अंदर हार्ट डिजीज़ होना भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो माइग्रेन अपने साथ इतनी बीमारियों को जब लाता है तो कई बार डॉक्टर्स एक माइग्रेनस पर्सनैलिटी की चर्चा करते हैं। माइग्रेन का रोगी जो होता है उसको गुस्सा ज़्यादा आना, उसको चीज़ों को भूल जाना, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होना, उसके अंदर अन्यमनस्क होना या जैसे एक रास्ता से ग्रसित हो जाना, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। बच्चों में अगर माइग्रेन होता है तो उनके अंदर टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं, उनका स्वभाव झगड़ालू हो जाता है और कई बार वो जिद्दी हो जाते हैं। तो माइग्रेन सिर्फ एक सरदर्द वाली बीमारी नहीं है। माइग्रेन इज़ नॉट वन बैड डे। माइग्रेन अपने साथ कई ढेर सारी समस्याएं लाती है। इसलिए आइए हम माइग्रेन को कैसे पहचानें, माइग्रेन का जब अटैक होता है तो क्या होता है, इसके बारे में जानें। माइग्रेन जब शुरू होता है किसी रोगी में तो 1 या 2 दिन पहले उसके अंदर प्रोड्रोमल सिम्टम्स यानी ऐसे लक्षण जो उसको बताते हैं कि अब अटैक आने वाला है, वो आना शुरू हो जाते हैं। प्रोड्रोमल सिम्टम्स में कई बार मरीज़ जो है वो या तो डिप्रेस हो जाता है जिसमें वो लेट जाएगा और उसको एग्जॉस्ट फील करेगा और अपने अंदर ताकत कम महसूस करेगा, यौन करेगा, उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, या बहुत उसके अंदर चेयरफुलनेस हो जाती है जिसमें वो ज़्यादा एनर्जी महसूस करेगा, और जैसे फूड फैटिज्म हो जाएगी जिसमें वो बहुत मीठी चीज़ या बहुत खट्टी चीज़ खाने की चेष्टा करेगा। इन लक्षणों से कई रोगी डॉक्टर के पास 24 से 48 घंटे पहले आ जाते हैं और ये बताते हैं कि अब उनको अटैक आने वाला है। अटैक के पीरियड में दोस्तों रोगी को सर में एक तीव्र तरह का दर्द शुरू होता है। ये दर्द जो है ये रोगी को अमूमन सर के एक हिस्से में होता है
पर ये दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है, और ये दर्द या तो रोगी के फोरहेड में होता है या उसके टेम्पोरल रीजन में होता है, जहां उसे सूजन जैसी महसूस हो सकती है। दर्द के साथ रोगी को उल्टी होना, मिचली आना, और रोगी कहता है दर्द जो है वो टपकने जैसा होता है, जिसमें नस टपकती है। दर्द जो है वो 4 से 72 घंटे तक रह सकता है। इसका मतलब ये है कि दर्द के बीच में रोगी रात में सोता है, और मज़े की बात यह है कि सोते वक्त उसका दर्द गायब हो जाता है। जैसे ही वो सो के उठेगा तो उसे महसूस होगा कि फिर से नींद खुलते मान उसका दर्द शुरू हो गया। अटैक इतना सीवियर होता है कि वो चलने से, सीढ़ी चढ़ने से रोगी को बढ़ता हुआ महसूस होता है, और अटैक के दौरान रोगी को फोनोफोबिया माने शोर से प्रॉब्लम, फोटोफोबिया माने रोशनी से प्रॉब्लम, और ऑस्मोफोबिया माने महक से प्रॉब्लम होती है। दर्द सिर्फ सिर में नहीं होता, कुछ रोगियों का दर्द सर के नीचे के हिस्से में भी हो सकता है, जिसको हम लोअर हेडेक्स बोलते हैं। ऐसे में रोगी को उसके गर्दन में दर्द होना, उसके चीक्स पे दर्द होना, उसके नाक से दर्द होना, या उसके कान के अंदर भी दर्द हो सकता है। कई बार इस तरह के रोगी ईएनटी के डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर माइग्रेन की पहचान ये है कि इसमें निरंतरता नहीं होती, और ये जो अनोखे किस्म के दर्द होते हैं ये आते हैं और जाते हैं, और ये अपने साथ फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वोमिटिंग लाते हैं। कई माइग्रेन के रोगियों को हैलुसिनेशंस होते हैं। हैलुसिनेशन जैसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन, जिसमें आवाज़ नहीं है पर रोगी को आवाज़ सुनाई पड़ती है, या विजुअल हैलुसिनेशंस होना जिसमें कोई है नहीं पर रोगी को वो दिखता है। बहुत से रोगियों को आँख के लक्षण होते हैं, जिसमें रोगी को आँख में दर्द होना, आँख में जलन होना, आँख से पानी आना, आँख के सामने हल्का धुंधलका छा जाना, या आँख का रेडिश हो जाना। कई बार रोगियों को पेट में दर्द होना, डायरिया होना, हल्का फीवर महसूस होना, चक्कर आना। माइग्रेन का चक्कर एक खास किस्म का चक्कर होता है, और इसमें रोगी को स्पिनिंग सेंसेशन नहीं होता, ये रोटेशनल चक्कर नहीं होता। अक्सर रोगी इसमें झोंक देने की बात कहते हैं कि जैसे किसी ने झोंका दिया, या रोगी ऐसी बात कहते हैं कि हमको इम्बैलेंस जैसा प्रतीत हो रहा है। कई रोगी माइग्रेन के ऐसे होते हैं जिनको बेहोशी हो जाती है। माइग्रेन की बेहोशी भी एक खास किस्म की बेहोशी होती है। इस बेहोशी में रोगी को अर्धचेतना होती है, डीप कोमा नहीं होती, और रोगी बेहोशी के दौरान सुन तो सकता है पर बोल नहीं पाता, और अगर आप ध्यान से उसकी पलकें देखेंगे तो वो पलकें हल्के हल्के ऐसे शिमर करती रहती है। माइग्रेन का दर्द जो है वो दर्द हर वक्त रोगी पल्सेटाइल या थ्रॉबिंग हेडेक करके नहीं आता। अलग अलग रोगी दर्द के लिए अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं। यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत से रोगी अपने माइग्रेन के दर्द को सर बंधता है, या अंगड़ता है, या बोझिल हो गया, या पोंछता है, या कई बार ऐसा बोलते हैं सर का बीपी बढ़ गया। तो हमें माइग्रेन की एपिसोडिसिटी की तरफ ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं कि रोगी दर्द को सही तरह से डिस्क्राइब करे। फ्रेंड्स, माइग्रेन के 20% ऐसे रोगी होते हैं जिनको एक विशेष किस्म का माइग्रेन होता है, जिनको कॉम्प्लेक्स माइग्रेन बोलते हैं। इसमें ऑराज साथ में मिले होते हैं। ऑरा वो लक्षण होते हैं जो सरदर्द के पहले या साथ में होते हैं। ये ऑरा विजुअल ऑरा हो सकता है। फर्ज कीजिए अभी हमको कॉम्प्लेक्स माइग्रेन हो रहा है, तो विजुअल ऑरा ऐसा होगा जिसमें हमको बहुत चमकदार घूमती हुई सी चीज़ आँख के सामने दिख सकती है, या आँख के सामने बिल्कुल अंधेरा छा सकता है, या हमारे आँख के सामने कोई चीज़ है तो वो दूर दिख सकती है, या उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या वो हमें पास दिख सकती है। चीज़ों की ऊंचाइयाँ विजुअल ऑरा में कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। माइग्रेन के रोगी में कई बार उनको अजीब से सीन्स आँख के सामने दिखते हैं, जिससे कई बार रोगी बड़े डर भी जाते हैं। विजुअल ऑरा के साथ बहुत से रोगियों को सेंसरी ऑरा होता है, जिसमें उनके हाथ में झुंझुनी होना या हाथ में उनका सुन्नपन हो जाना। पर अच्छी बात ये होती है कि ये झुंझुनी जैसे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में निरंतर हाथ में झुंझुनी होती, वैसी नहीं होती। ये 5 से 30 मिनट होती है, और एक हाथ में ज़्यादा या एक पैर में कम, इस तरह की झुंझुनी या सुन्नपन होती है। कुछ रोगियों को लैंग्वेज ऑरा होता है। लैंग्वेज ऑरा में
थोड़ी देर के लिए जब उनको अटैक हो रहा होता है तो उनका लिखना, उनका पढ़ना, उनका सुनना, उनका समझना बाधित हो सकता है। बहुत से रोगियों को मोटर ऑरा भी हो सकता है, जिसमें वो एक हाथ या चेहरे या पैर में हल्की कमजोरी की भी बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि माइग्रेन बच्चों में जब होता है तो उसके लक्षण अलग किस्म के होते हैं। बहुत छोटे बच्चों में अगर माइग्रेन होता है तो माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि बच्चा थोड़ी देर के लिए उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, वो जैसे स्वैगर करता है, और जब वो चलता है तो गिरने को होता है, और चक्कर की बात करता है, और उल्टी की बात करता है, और निचली की बात करता है। थोड़े बड़े बच्चों में अगर माइग्रेन होता है तो ज़्यादातर ये माइग्रेन जो है वो पूरे सिर में होता है, यूनिलैटरल नहीं होता, ये पल्सेटाइल या थ्रॉबिंग कैरेक्टरिस्टिक उसमें नहीं होती, और ये माइग्रेन 30 मिनट से 3 घंटे के लिए ही होता है, ज़्यादा देर वाला ये माइग्रेन नहीं होता। बच्चों में कई बार पेट में दर्द होना, उनको हल्का बुखार आ जाना, उनको डायरिया होना, उनको उल्टी होना, ऐसा भी होता है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा एकाएक मुझे सीरियस लगने लगा, पर जब तक हम उसको तैयार करके डॉक्टर के पास ले जाते तब तक वो ठीक हो गया। तो ये बच्चों के माइग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम ध्यान से समझ लें। तो दोस्तों, माइग्रेन जो है वो उसमें कई तरह के ट्रिगर्स भी होते हैं जिनके बारे में जानने की ज़रूरत है। ट्रिगर्स वो चीज़ें होती हैं जो या तो हमारे परिवेश में हैं या हमारे अंदर हैं, जिनसे ये विशेष किस्म का सरदर्द जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो आइए माइग्रेन के ट्रिगर्स के बारे में समझ लें। माइग्रेन के ट्रिगर्स जो हमारे परिवेश में हैं वो है जैसे ग्लेयर, जैसे अभी मैं कैमरे के सामने हूँ, जो तेज रोशनी है ये माइग्रेन को ट्रिगर कर देती है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी, सनलाइट से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। बहुत गर्म वेदर में माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, या हमारे चारों तरफ अगर बहुत शोर है उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं जिनसे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है वो है हमारे नींद का कम लेना, हमारा व्रत रखना, हमारा बेहद थक जाना, हमारा बहुत ज़्यादा शराब या सिगरेट ऐसी चीज़ों का सेवन करना, हमारे अंदर की हड़बड़ी और हमारा रूटीन अपसेट हो जाना, इससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो अगर हम माइग्रेन के पेशेंट हैं तो हम माइग्रेन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? माइग्रेन से बचने के लिए जो चीज़ें हमारे अपने बस में हैं, आइए उनके बारे में हम जानें। तो अगर बहुत गर्मी से माइग्रेन होता है, और यहाँ ये समझिए कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो माइग्रेन का इंसिडेंस को बढ़ना ही है। तो अगर हम फर्ज कीजिए किसी बिल्डिंग के सबसे ऊंचे तल्ले पे रहते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। तो माइग्रेन के रोगियों को कोशिश करें, अगर संभव हो सके तो वो ग्राउंड फ्लोर पे रहें। अगर उनके घर में खुली लाइट्स हैं तो उनको शेड कर लें। अगर माइग्रेन में संभव हो तो रोगी एसी के अंदर रहें, जिससे दोपहर की धूप से उनका माइग्रेन ट्रिगर ना हो। उनके घर में जो भी मोबाइल है, टीवी है, उसकी वॉल्यूम को कम करने की ज़रूरत है। सप्ताह में एक दिन अगर मौन रहें तो देखा गया है माइग्रेन यकीनन कम हो जाता है। जो हमारे अंदर परिवेश है उसमें हम ये चेंज ला सकते हैं कि हम सोएं। 8 से 9 घंटे सोना बेहद बेहद आवश्यक है। हमारा शरीर ऐसा है कि उसमें नब्ज़ हर वक्त चलती है, हमारी हृदय गति हर वक्त चलती है, हमारे विचार हर वक्त आते हैं, हमारा शरीर हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है। इसलिए व्रत रहने के लिए हमारा शरीर नहीं बना। हम हमेशा खाना पीना खाते रहें। खाने पीने का हम विशेष ध्यान रखें और घर का खाना खाएं, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है उसमें सोडियम बाइसल्फाइड एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है और ये माइग्रेन को ट्रिगर कर देता है। इसी तरह चाइनीज़ खाने में एजिनोमोटो होता है, ये भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। कई बार कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनमें टायरामीन होती है, जैसे चीज़ है, या जैसे राइप बनानाज हैं, या जैसे चॉकलेट है। ऐसे कुछ फूड्स हैं जिनसे कई रोगी कंप्लेन करते हैं कि इनसे माइग्रेन हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम एक माइग्रेन डायरी बनाएंगे और उसमें अपने दर्द के बारे में लिखेंगे तो हमको हमारे ट्रिगर और फूड आर्टिकल जिनसे माइग्रेन ट्रिगर होता है उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे कई स्त्रियाँ लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ, या अगर हमको हार्ट की बीमारी है और हम सॉर्बिट्रेट या नाइट्रेट्स ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, उनसे सर दर्द बढ़ जाता है। कई बार अगर हमने बहुत अल्कोहल या टोबैको लिया तो ये सभी बीमारियों को कॉम्प्लिकेट करते हैं और माइग्रेन को भी कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, तो हम इन चीज़ों से बचें। माइग्रेन हमारी ज़िंदगी में उसका इतना असर पड़ता है कि हम क्या नौकरी करें और किस शहर में रहें, ये भी अगर हम पहले से चूज़ करें तो अच्छा होगा। माइग्रेन दोस्तों, जिनको माइग्रेन है, अगर वो ऐसी नौकरी करते हैं जिनमें पब्लिक डीलिंग है, जैसे वो डॉक्टर हैं, उनको दिन भर मरीजों को देखना है और उनको माइग्रेन है, तो उनके चिड़चिड़े स्वभाव, उनके गुस्से से उनका माइग्रेन बढ़ सकता है। तो ऐसी जॉब नहीं चूज़ करें जिसमें नाइट शिफ्ट्स हो, जिसमें मार्केटिंग का काम हो। माइग्रेन के रोगियों को ऐसे जॉब चूज़ करने की ज़रूरत है जिनमें नियंत्रित वातावरण में बैठ के बगैर किसी पब्लिक डीलिंग के शांति से उनको काम करना हो। जैसे बैंक की जॉब अक्सर माइग्रेन के रोगियों के लिए सूटेबल होती है। दोस्तों, माइग्रेन एक जेनेटिक बीमारी भी है। अक्सर अगर आपको माइग्रेन है तो 90% संभावना है कि आपके रिश्तेदारों में से भी किसी को माइग्रेन होगी। तो शादी विवाह के वक्त हम कुंडलियों को मिलाते हैं जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर दो लोगों में शादी हो रही हो और दोनों को, लड़के और लड़की दोनों को माइग्रेन है, तो ज़्यादा संभावना उनके बच्चों को माइग्रेन होगी और बहुत तीव्र माइग्रेन होगी और उसके साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो हमें माइग्रेन के जेनेटिक बेसिस का भी ध्यान रहे जब हम अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हों। तो अब जब फ्रेंड्स हमने माइग्रेन के बारे में इतनी जानकारी ले ली है, तो आइए एक भ्रांति को और दूर कर दें, और वो ये है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है और हमें अगर एक बार माइग्रेन हो गई तो हमें पूरी ज़िंदगी माइग्रेन से सफ़र करते रहना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। माइग्रेन को हम क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि माइग्रेन कई ऐसे कारणों से होती है जो हमारे वातावरण में है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। पर माइग्रेन फेयरली कंट्रोलेबल डिजीज़ है। माइग्रेन का इलाज दो तरह का होता है। एक ये कि जब आपको माइग्रेन का अटैक हो रहा हो तो हम कुछ ऐसी दवा दें जिससे हम उस अटैक को अबॉर्ट कर लें, और दूसरा वो जिसमें हम ऐसी दवाइयों को प्रयोग करें जिससे जब माइग्रेन को आना हो तो वो आए ना। तो इनको प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई माइग्रेन का रोगी आता है तो हम दर्द निवारक सिंपल दवाइयाँ जैसे कॉम्बीफ्लैम या जैसे सेरिडॉन, इनको यूज़ करते हैं। पर माइग्रेन के रोगियों में एक ख़ास बात ये देखी गई कि उनको उल्टी या मिचली आती है और उनकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है। इसलिए अगर दर्द निवारक गोलियों में डोमपेरिडॉन या पेरिनॉर्म जैसी दवाइयाँ जो उल्टी मिचली को कम करती हैं और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाती हैं, वो मिली होती हैं और ये बाज़ार में उपलब्ध है जैसे ग्रेनिल नाम से, तो उससे दर्द जल्दी से आसानी से ठीक होता है। माइग्रेन स्पेसिफिक पेन किलर्स जैसे वेसोग्रेन या जैसे ट्रिप्टान्स आजकल बाज़ार में अवेलेबल हैं। ट्रिप्टान्स बेहतरीन दवाइयाँ हैं जो माइग्रेन के दर्द को अबॉर्ट करने के लिए बाज़ार में अवेलेबल हैं। ये रिजाट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान और नाराट्रिप्टान के नाम से हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। इन गोलियों को बच्चों में हम नहीं यूज़ कर सकते, इनको कॉम्प्लेक्स माइग्रेन में भी नहीं यूज़ करना चाहिए। ये गोलियां अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है या फालिज हुआ है तो उनमें भी नहीं यूज़ होती। पर इन गोलियों में एक फ़ायदा ये है कि ये बड़ी जल्दी से माइग्रेन के अटैक को कम कर देती। अगर किसी रोगी को माइग्रेन के कारण बेहोशी है या उसको उल्टी आ रही, वो गोली नहीं खा सकता, तो ट्रिप्टैन्स के नाजल स्प्रे भी आज बाज़ार में अवेलेबल है। अगर आप किसी माइग्रेन के रोगी को जानते हैं जो वो दवा खा नहीं पा रहा है अटैक के कारण, या जिसको अर्ध चेतना की स्थिति में है, तो उसको वोवरॉन और पेरिनॉर्म के इंजेक्शन लगा के माइग्रेन के अटैक को अबॉर्ट किया जा सकता है। माइग्रेन के अटैक को जब हमने अबॉर्ट कर लिया तो हमें ये समझना चाहिए कि कब ऐसी संभावना बनती है जब हमें प्रोफाइलैक्सिस की दवाओं को यूज़ करना है। दोस्तों, अगर हमें माइग्रेन का अटैक, हमारी माइग्रेन डायरी ये बताती है कि पिछले कुछ महीने से बढ़ती जा रही है और वो एक महीने में 5 बार या 6 बार से ज़्यादा हमको माइग्रेन हो रहा है,
तो अगर हम दर्द निवारक गोली का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे दिमाग को दर्द वाली गोलियों की आदत पड़ जाएगी और एक और बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे जिसको एनाल्जेसिक हेडेक बोलते हैं। तो अगर हमको 5 बार से महीने में ज़्यादा माइग्रेन हो रही हो तो हमें प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत है। और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स जो हैं वो बहुत कामयाब, बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, जिनको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इन दवाओं का असर अमूमन 10 से 15 दिन के बाद आता है और एक बार डॉक्टर इनको शुरू करते हैं तो इनको कम से कम 6 महीने लेने की ज़रूरत है, जिसके बाद इन दवाओं को कम करके धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। देखा ये गया है कि एक बार 6 महीने के इलाज हो जाए तो काफ़ी साल तक माइग्रेन के रोगियों को फिर माइग्रेन नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल वो अपने ट्रिगर्स का ख्याल नहीं रखते। तो यही समय है जब हम फ्रेंड्स माइग्रेन की कुछ और भ्रांतियों को दूर कर लें। कई बार ऐसे देखा गया है कि जिन रोगियों को माइग्रेन का सरदर्द होता है वो आँख के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि माइग्रेन में आँख से संबंधित बहुत लक्षण होते हैं जिनको अभी हमने परिभाषित किया। कई बार ऐसे रोगियों को डॉक्टर चश्मे की हिदायत देते हैं, पर माइग्रेन कभी भी चश्मा लगाने से ठीक नहीं हो सकता है। चश्मे का काम है आँख से देखने में सहूलियत पैदा करना। माइग्रेन में देखने की प्रॉब्लम नहीं होती, सर में दर्द होती है। माइग्रेन एक सर की बीमारी है और चश्मा लगाने से माइग्रेन नहीं ठीक होगी। दूसरी माइग्रेन के बारे में जो भ्रांति है वो ये है कि माइग्रेन एक साइनस हेडेक है। दोस्तों, हमारे सिर में और हमारे चेहरे में जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं और इन खोखली हड्डियों के बीच में साइनसेस होते हैं, जैसे चीक पे मैक्सिलरी साइनस, यहाँ फ्रंटल साइनस या सर में एथमॉइड साइनस। कई बार ये जो खोखली हड्डियाँ हैं इनके अंदर बलगम या स्पूटम जमा हो जाता है और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम साइनस हेडेक या साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनोसाइटिस बिल्कुल एक पृथक बीमारी है और ये बीमारी माइग्रेन से बहुत रेयर बीमारी है। इसमें बहुत तीव्र बुखार आता है जो 101, 102 से ज़्यादा होता है, जबकि माइग्रेन का बुखार 99 या 99.5 से कम होता है। और साइनोसाइटिस के बुखार एंटीबायोटिक 1 हफ्ते या 10 दिन देने से ठीक हो जाता है। साइनोसाइटिस को हम सीटी स्कैन या एक्सरे फेस करके देख सकते हैं, जबकि माइग्रेन किसी भी जांच में नहीं आता। माइग्रेन में सीटी स्कैन या एमआरआई या ईजी किसी भी जांच में माइग्रेन को हम नहीं देख सकते और माइग्रेन को रोगी के बताए गए लक्षणों से ही डायग्नोज हम करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में ये देखा कि माइग्रेन अपने साथ सिर्फ सरदर्द नहीं बल्कि बीमारियों और कई तरह की परेशानियों की एक बाढ़ लाता है। हम सब के जीवन में परेशानियां हैं, हम सब के जीवन में दुख हैं, पर बीमारी से होने वाले इन दुख और परेशानियों को हम जानकारी हासिल करके कम कर सकते हैं। हेल्थ स्मार्ट के इस चैनल में हमारी फ्रेंड्स हमेशा ये कोशिश होती है कि हम आप तक ढेर सारी जानकारियाँ लाएं। तो आप इस चैनल को देखते रहिए। इन जानकारियों से अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ, अपनी ज़िंदगी के स्वास्थ्य में सुधार लाते रहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बस। क्यों ना हम हर वक्त हेल्थ स्मार्ट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।